हेलो माय लवली चिल्ड्रन। चलिए आज इंग्लिश के इस लेसन में हम कुछ नया सीखेंगे और ये जो है फर्स्ट और सेकंड और थर्ड क्लास के बच्चों को आ सकता है। लाइक जब स्टडी स्टार्ट करते हैं बच्चे क्लास 1 से तो ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो है एक्सरसाइज ये है कि देखिए, सर्कल वन वर्ड इन ईच रो दैट डज नॉट बिगिन with the same letter of the alphabet। मैं थोड़ा धीरे पढ़ रही हूँ स्पीड में ताकि आप भी मेरे साथ इसको रीड करें और बाद में हर वर्ड को किस तरह से बोलना है वो सीख जाएं। ठीक है, तो सर्कल वन वर्ड इन ईच रो। ईच रो मतलब एक रो ये है, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। मतलब हर रो में हमने क्या करना है, सर्कल वन वर्ड, एक वर्ड को सर्कल करना है। ठीक है, दैट, कौन से वर्ड को सर्कल करना है, दैट डज नॉट बिगिन विद द सेम लेटर ऑफ द अल्फाबेट, जो कि सेम लेटर से शुरू नहीं हो रही है। बिगिन का क्या मतलब होता है, स्टार्ट, शुरू, जो कि सेम लेटर ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट ये लिखे हुए हैं जो कि सेम अल्फाबेट से यहाँ स्टार्ट नहीं हो रही है। डज नॉट बिगिन, ठीक है, डज नॉट बिगिन मतलब डज नॉट स्टार्ट। तो चलिए करते हैं। जैसे फर्स्ट है, इसमें क्या, कौन सा अल्फाबेट है, बी अल्फाबेट। इनको हम अल्फाबेट्स बोलते हैं, जो सिंगल होते हैं ना, ए बी सी डी, इन सबको हम अल्फाबेट बोलते हैं और इनको हम वर्ड्स बोलते हैं, जिसमें अल्फाबेट्स को मिलाकर वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये अल्फाबेट है। फर्स्ट अल्फाबेट है बी, तो बी से फर्स्ट वर्ड है बैट। बैट किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से। अगला है हैट, हैट किससे स्टार्ट हो रहा है, एच से। अगला है बॉल, बॉल किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से। मतलब यहाँ पर ये हैट वर्ड जो है वो किससे स्टार्ट नहीं हो रहा है, बी से, मतलब इस अल्फाबेट से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसको हम सर्कल कर देंगे। ठीक है, इसको आपने सर्कल कर देना है। इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज आएगी तो इसी तरह से करनी है। बट सबसे पहले ये है कि एक्सरसाइज तो आप कर लोगे, बट पहले ये आपको समझना जरूरी है कि लिखा क्या हुआ है। तभी मैं आपको धीरे धीरे पढ़ के सुना रही थी ताकि आप भी पढ़ना सीख जाएं। जब भी आप पढ़ना सीख जाएंगे तभी आप ये अच्छे से कर पाएंगे कोई भी एक्सरसाइज, चाहे वो मैथ्स की हो, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो। जब तक आपको रीडिंग ठीक से नहीं आएगी तब तक आप एक्सरसाइज अच्छे से कर ही नहीं पाओगे, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो अभी इसके बाद दोबारा से ये देख लेना और देखना कि किस तरह से मैं रीड कर रही थी। सर्कल वन वर्ड इन ईच, मतलब आपको सब कुछ रीड करना आना चाहिए। ईच है, अल्फाबेट है, ठीक है, बिगिन है, वर्ड है, लेटर है, सेम है, तो आपको सब आना चाहिए। तो चलिए हम अगली रो पे चलते हैं। अगली रो में है, कौन सा अल्फाबेट है, जी। जी से फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है गर्ल, गर्ल, GIRL, गर्ल। नेक्स्ट है ग्रेप्स, वो किससे स्टार्ट हो रहा है, जी से। ये भी जी से, ये भी जी से। और ये क्या लिखा हुआ है, हॉर्स, HORSE, हॉर्स। तो हॉर्स जो है वो जी से स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, तो हम किसको सर्कल करेंगे, हॉर्स को। आई होप आपको अब तक समझ आ गया होगा। तो अगला तो जब मैं आपको करवाऊंगी तो आपको पहले ही आ जाएगा आई थिंक। अगला हमारा अल्फाबेट है एल। एल में फर्स्ट वर्ड है, इस रो में फर्स्ट वर्ड है मैट, MAT, मैट। लॉक, LOCK, लॉक, LAMP, लैम्प। तो लॉक और लैम्प किससे स्टार्ट हो रहा है, एल से। और ये वाला अल्फाबेट भी हमारा क्या है, एल। तो ये मैट जो है वो डिफरेंट है ना, ये नहीं स्टार्ट हो रहा है एल से, तो हम इसको क्या कर देंगे, सर्कल। इसी तरह से नेक्स्ट जो है ओ से हमारा अल्फाबेट है, तो ओ, आउल, फ्रॉग, ऑक्स। ठीक है, आउल, फ्रॉग, ऑक्स। ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, अल्फाबेट भी ओ है। फ्रॉग जो है वो ओ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसको कर देंगे हम सर्कल। आई होप अच्छी तरह से आ रहा है आपको। अगला है एन। एन से नेट, मैन, नेस्ट। तो किसको सर्कल करेंगे, बिल्कुल ठीक बोला आपने, मैन को सर्कल करेंगे। क्यों, क्योंकि नेट और नेस्ट जो है वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, एन से, एन से। और यहाँ पर भी हमारा अल्फाबेट एन है। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि हर रो में एक वर्ड को हमने सर्कल करना है जो कि उस लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, जो कि यहाँ पर है। तो रीडिंग अब आप अच्छे से सीख जाएंगे ना। बाद में ये आपका खुद का काम है कि दोबारा से वीडियो देख लेना और जिस तरह से मैं रीड कर रही थी उससे तेज स्पीड से आपने रीड करना है। मैं तो धीरे रीड कर रही थी, तो रीड आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। सर्कल वन वर्ड इन ईच रो दैट डज नॉट बिगिन विद द सेम लेटर ऑफ द अल्फाबेट। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमने कर ली। और एक और एक्सरसाइज है जो बहुत कॉमन है छोटी क्लासेस में, मैच द
फॉलोइंग वर्ड्स एंडिंग विद द सेम साउंड। मैच मतलब मैच करना है द फॉलोइंग वर्ड्स। फॉलोइंग मतलब जो नीचे लिखे हुए हैं। फॉलोइंग का क्या मतलब होता है? जो नीचे लिखे हुए हैं। वर्ड्स मतलब आपको पता है, ये वर्ड्स मतलब हिंदी में शब्द बोलते हैं, वर्ड्स तो आपको पता है कि इंग्लिश में जो होते हैं। एंडिंग विद द सेम साउंड, जो कि सेम साउंड से एंड हो रहे हैं, मतलब फिनिश हो रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने क्या करना है, जो सेम साउंड से एंड हो रहा है उन वर्ड्स को मैच करना है। ठीक है, तो इनको हम राइमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? हम राइमिंग वर्ड्स, मतलब जो सेम जो उनकी साउंड आती है एंडिंग में। ठीक है, तो मैन, पहले हम ये रीड कर लेते हैं, मैन, बैट, टैप, टॉय। ठीक है, तो अगला मैन के साथ देखते हैं कि कौन सा कर रहा है। बॉय नहीं, मैप नहीं, कैट नहीं, क्योंकि हमने क्या देखना है? एंडिंग वाला। नहीं तो मैन और मैप को भी आप कर सकते हो, पर हमने एंडिंग विद द सेम साउंड। ठीक है, मैन, बॉय, मैप, कैट, वैन, मैप, मैन, वैन। तो एंडिंग जो है वो सेम साउंड से हो रही है। ठीक है, अगला है बैट। बॉय नो, मैप नहीं, बैट के साथ क्या मैच कर रहा है? क्या है उसकी साउंड? कैट, बैट, कैट। ठीक है, आगे है टैप। टैप के साथ क्या हो रहा है मैच? मैप, टैप, मैप। एंडिंग साउंड सेम है ना। टॉय, बॉय। ठीक है, टॉय और बॉय की एंडिंग साउंड सेम है। तो इस तरह से हम करते हैं। जब भी आपको कभी इस तरह से आए, सबसे पहले आपने ये करना है कि वो एंडिंग विद द सेम साउंड कह रहे हैं कि स्टार्टिंग विद द सेम साउंड कह रहे हैं, तो ये आपको जरूर देखना है ना। कई बार वो स्टार्टिंग विद द सेम साउंड, जैसे मैन तो मैप के साथ करेंगे अगर स्टार्टिंग विद द सेम साउंड। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो इंस्ट्रक्शन दी हुई होती हैं वो सबसे जरूरी होती हैं, आपको रीड करनी आनी चाहिए। तो आप प्रैक्टिस कर लेना, और आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर बच्चों, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।